हेलो फ्रेंड्स, कौशिक घर जाने का वक्त आ चुका है और आज जा रहा है कौशिक घर। मैंने आज ब्रेकफास्ट पर फ्राइड राइस और ऑमलेट बनाया और लंच पर बनाया चिकन ग्रेवी और सलाद। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया आज। मैंने इस बैग को निकल कर दिया था कौशिक को, ये बैग लेकर जाने के लिए। तो कौशिक ने मना किया। उसने कहा कि उसको पसंद नहीं है बड़ा बड़ा बैग लेकर जाना। कौशिक का पैकिंग हो चुका है। अब हम लोग निकलेंगे स्टेशन जाने के लिए। घर से निकलने के बाद मेरी फ्रेंड्स को भी रिसीव किया। मेरी फ्रेंड्स भी जा रही है कौशिक को छोड़ने मेरे साथ। स्टेशन पहुंचने के बाद 8 बज चुकी है, पर ट्रेन थोड़ा सा लेट है, इसलिए 5-10 मिनट हम लोग वहाँ पर थे कौशिक के साथ। और मैंने थोड़ा सा सामान कौशिक को दिया था घर लेकर जाने के लिए। तो वो जो बैग थे वो थोड़ा पतली है, ऐसा लगता है कि टूट जाएगी। तो मेरी फ्रेंड्स ने एक्स्ट्रा बैग लेकर आया, तो मैंने कौशिक को कहा वो बैग यूज़ करने के लिए। 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद अगरतला से धर्मनगर ट्रेन आ गए। तो इसी ट्रेन से कौशिक जाएगा घर। मैं बाहर से उसको फॉलो कर रही थी कि उसको सीट मिला कि नहीं, सीट कहाँ पर है। तो वो दरवाजे पर आकर कहा कि सब कुछ ठीक है, तो ट्रेन भी छूटने वाली है, बाय बाय कहा। पता नहीं और कब कितने सालों के बाद मुलाकात होगी। एक मुलाकात के लिए 9 साल इंतज़ार किया और इसके बाद पता नहीं और कितने साल इंतज़ार करवाएगा वो। मैं भी इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, पर जल्दी आना। कौशिक को छोड़ने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड्स जा रही हूँ घर, वो भी पैदल। कौशिक जाने के बाद घर एकदम से सुना हो गया है, इसलिए मैंने दी को कॉल करके कहा था कि यहाँ घर आने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लग रही है। तो दी नेक्स्ट मॉर्निंग आया है घर। दी आने के बाद मेरे घर फिर से भर गई। मैं भी खुश, बच्चे पार्टी भी खुश। फिर शाम को दी और दी की 2 बच्चे लेकर हम लोग जा रही हूँ घूमने, वो भी चाची के घर और आंटी के घर। हमारे घर के पास एक दुकान है, वहाँ से दी ने मिठाई और थोड़ा सा फ्रूट्स लिया। हम लोग पहुँच गए बड़े चाची के घर और ये है नैन्सी, ये बड़े चाची की डॉगी है। बड़े चाची के घर आधे घंटे बैठकर बातें की। उसके बाद बड़े चाची ने दी को हम लोगों का ट्रेडिशनल फिदूप दिया, तो मुझे भी दिया। दी के साथ साथ मुझे भी फ्री में मिल गई एक फिदूप। बच्चे लोगों को चाची ने 500 करके आशीर्वाद दिया। तो मैंने भी मजाक करके कहा कि मैं भी तो बच्ची हूँ, मेरा कहाँ है, मुझे भी दो। तो चाची ने कहा कि तुम अभी बड़े हो चुकी हो। मैंने कहा नहीं, मैं बड़ी नहीं हूँ, मुझे भी देना पड़ेगा। फिर मुझे 200 दिया है। अभी चाची के घर से निकलकर जा रही हूँ आंटी के घर। आंटी के घर आकर छोटू सा बच्चू सोच रहा है कि ये कहाँ आ गए हम। छोटू को देखकर मेरी बहन ने बहुत सारी टॉयज निकाल के दिया खेलने के लिए, पर उसको बॉल चाहिए। बहन ने इतने प्यार से टॉयज निकाल के दिया खेलने के लिए, तो इसलिए बेटे की जगह माँ खेल रही है। किसी को तो खेलना पड़ेगा ना, वरना बहन को बुरा लग जाएगी। ये वाली फिदूप दी को दिया है चाची ने, सेम टू सेम मुझे भी दिया, पर बॉर्डर जो है ना मेरा जो है वो रेड कलर है, वो मैं श्रावण की सोमवार को पहनूंगी। आंटी के साथ वक्त बिताने के बाद अब घर जाने का बारी आ गई और आंटी ने दी को फनेक दिया। फनेक का कलर बहुत अच्छी है और दी का बेटे को देखो, वो कितने अच्छे से देख रहा है। जाने का वक्त आ चुकी है, इसलिए फिर से आशीर्वाद देना शुरू हो गई। ये आंटी जो है ना, वो आंटी का फ्रेंड ज़्यादा है। आंटी हो या चाची, मैं सबके साथ फ्रेंडली हूँ। आंटी के घर से निकलने के बाद दी ने कहा दी को कुछ शॉपिंग करनी है बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा कि पास में ही वी मार्ट मॉल है, वहाँ पर चले जाऊँ। तो दी को लेकर मैं आई हूँ वी मार्ट शॉपिंग मॉल पर।
दी जाना चाहती थी विशाल शॉपिंग मॉल पर मुझे ना अच्छी नहीं लग रही थी तब। और बच्चों की देखभाल करने का जिम्मेदारी तो मेरी है, बच्चों को गोदी में लेकर घूमने का जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए मैंने पास के मॉल पर ही लेकर आई हूँ। और दी का बेटा जो है ना, घर में जब तक है तो ठीक है, जब घर से निकलते हैं ना तब मासी 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 को गोदी में लेना ही पड़ेगा, वरना वो रोने लगेगी। देखो गाइस, ये मैं हूँ, मेरी हालत क्या हो चुकी है दी की दोनों बेटा और बेटी के साथ। ये जो छोटू है ना, उसने मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया। उसको अभी सीढ़ियों से उछल कूद करनी है, तो मुझे इतना गुस्सा आया और वहाँ से ना कुछ भी नहीं लिया, कुछ शॉपिंग नहीं किया, सीधे घर चले आई। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पर। बाय बाय, टेक केयर।